हाँ जी दोस्तों, आगे बढ़े क्या? ये वाला, ये वाला, हाँ जी, ये वाला माइनस ओमेगा टी, हाँ जी, हाँ बाई बीटा भी होगा क्योंकि एक्स है ना, ये एक्स की वैल्यू है, सही है, बाई बीटा भी होगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है ये, इसका मतलब बीटा एक्स की वैल्यू माइनस ओमेगा टी वन है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ओमेगा टी वन बाई बीटा, सही है, वो ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा, मैं पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उसको ये बताना चाह रहा हूँ कि आगे सरक जाएगी, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, उसके लिए देखिए तो ये थी बैकवर्ड ट्रैवलिंग है बिकॉज ये माइनस एक्स की तरफ ट्रैवल कर रही है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस ले लेता, और जरूरी नहीं है साइन, आप कोस ले लो, कुछ भी ले लो, कोस ले लो और माइनस ले लो, चलो ऐसे ले लो, साइन ले लो चाहे कोस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन खुद करके देखना, मैं कोस में दिखा रहा हूँ इस बार, और मैंने माइनस ले लिया। अगर माइनस है तो समझ लो फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव आई, कैसे जरा देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Vm cos ऑफ बीटा एक्स माइनस ओमेगा टी, एक ही बात है। अब इसको प्लॉट करते हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग एक्स के रेस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में और टाइम अलग अलग पे। एट टी इक्वल टू 0 बताइए, एट टी इक्वल टू 0 बताइए क्या बनेगा? Vm cos बीटा एक्स, Vm cos बीटा एक्स ऐसी बनेगी, Vm cos बीटा एक्स, पीक वैल्यू इज Vm, Vm cos बीटा एक्स, सही बात है, इस तरह की वेव बनेगी। अब सुनिए भाई, अगर मैं मान लीजिए बोलूं t इक्वल टू t1 पे, एट t इक्वल टू t1, t1 पे क्या बनेगी? अच्छा ये बनेगा Vm cos बीटा x, t इक्वल टू t1 पे क्या बनेगा? ये बनेगा Vm cos बीटा x माइनस ओमेगा t1, क्या कहते हैं, t इक्वल टू t1 पे थोड़ा सा पीछे हो गए, लैग कर गया, कितना लैग कर गया? थीटा। इसका मतलब इस बार जो पीक वैल्यू है यहाँ पे नहीं आएगी, जीरो पे नहीं आएगी, थोड़ी सी क्या कर गई है, आगे सरक गए, सारे आगे सरक गए, पीक पॉइंट पे आगे सरक गए, सबको आगे सरका दो। तो जरा देखिए कैसा आएगा, यहाँ पे आएगा पीक और ये नेगेटिव पीक आएगा, और अगेन ये पॉजिटिव पीक आएगा, समझ गए आप मेरा पॉइंट? ऐसी वे बनेगी, अभी ये आगे सरक गए, ये वाला पॉइंट आगे सरक जाएगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? इस तरह की वेव आएगी अभी, तो इसका मतलब इस बार पीक किधर ट्रेवल कर रही है? अगले टाइम पे देखो, एट टी इक्वल टू t2, एट टी इक्वल टू t2, देखिएगा ये वाला पीक यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पीक यहाँ पे चला जाएगा, आगे से वेव अलग हो जाएगी, आगे वाली वेव ऐसे आ जाएगी कुछ और, ठीक है, बट ये वाला पीक यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पीक यहाँ पे चला जाएगा। जल्दी t इक्वल टू t2 की बात कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब और आगे सरक गया, पीक आगे सरक रहा है, देख लो, समझ आया आपको मेरा पॉइंट? इसका मतलब ये कैसी वेव है बताओ? फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, ठीक है, ये फॉरवर्ड इधर x की तरफ ट्रैवल कर रही है, इसलिए इसको बोलेंगे फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। क्लियर है भाई? ये मेरा फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव बनेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तरह देखिए, मैं अब कर रहा हूँ, इसको अब कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया कि ट्रैवलिंग वेव क्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी स्पीड ऑफ ट्रैवल क्या होती है, किस स्पीड से ट्रैवल करती है, किस स्पीड से ट्रैवल करती है, मुझे ये भी देखना है। इस तरह की जब भी आ जाए ओमेगा टी प्लस बीटा एक्स या फिर ओमेगा टी माइनस बीटा, माइनस आ गया तो समझ लो फॉरवर्ड है, प्लस आ गया तो बैकवर्ड है, दोनों का साइन अगर सेम आ गया तो बैकवर्ड है, दोनों का ऑपोजिट साइन आ गया तो फॉरवर्ड है। समझ आ गई? क्लियर है? याद रहेगा ये पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट निकालना है कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अगर मुझे इसकी ट्रैवलिंग स्पीड निकालनी हो तो किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, कैसे निकालें? इमेजिन करो इस पीक वैल्यू के साथ साथ मैं दौड़ने लग जाऊं तो मुझे हमेशा क्या नजर आएगा, ये जिस स्पीड से ये दौड़ रहा है, मान लीजिए उसी स्पीड से मैं भी इसके साथ साथ दौड़ लग जाऊं तो मुझे हमेशा ये मैक्सिमा नजर आएगा। क्या कहते हैं? इसका मतलब मुझे लगेगा कि इसका फेज तो कांस्टेंट है, इसका जो एंगल है वो क्या है, कांस्टेंट है, तभी तो मुझे एक वैल्यू नजर आ रही है। तो
भाई एक वैल्यू मुझे कब नजर आएगी, मुझे लगेगा ये वेव तो बदल ही नहीं रही, वेव तो कांस्टेंट है, ये पीक वैल्यू पे है, इसका मतलब जो एंगल है वो क्या है, वो मेरा 0 डिग्री पे, तभी तो पीक नजर आएगा, नहीं समझ रहे हो? या फिर कुछ कांस्टेंट नजर आएगा। भाई जरूरी है पीक देखना, मैं 0 को देखना शुरू कर दूं और मैं 0 के साथ साथ दौड़ना शुरू कर दूं तो मुझे हमेशा क्या नजर आएगा, 0। कोई और वैल्यू देखना शुरू कर दूं और उसके साथ साथ दौड़ना शुरू कर दूं, जिस वेलोसिटी से मेरी वेव दौड़ रही है इमेजिन करो उसी वेलोसिटी से मैं भी दौड़ रहा हूं एक्स की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे हमेशा इसका क्या नजर आएगा, सेम वैल्यू नजर आएगी, सेम वैल्यू, एक ही वैल्यू नजर आएगी। एक ही वैल्यू केवल तब नजर आ सकती है जब ये एंगल क्या हो, हमेशा कांस्टेंट रहे, तभी तो सेम वैल्यू बनेगी इसकी। हर टाइम एक ही वैल्यू नजर आ रही है, इसका मतलब मुझे क्या लगेगा, अगर मैं इसके साथ साथ दौड़ना शुरू कर दूं, जिस वेलोसिटी से मेरी ये वेव दौड़ रही है, जो मेरी वेव की वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से अगर मैं भी दौड़ना शुरू कर दूं, इसका मतलब मुझे इसका हर एक पॉइंट मुझे लगेगा कि हर एक पॉइंट कांस्टेंट है, इसका बदल ही नहीं रहा। अगर इस पॉइंट को मैं देखना शुरू कर दूं तो मुझे लगेगा यार ये हाइट ऑलवेज कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स मुझे कांस्टेंट नजर आएगा। क्या कहते हैं, तभी तो पॉइंट मेरे कांस्टेंट हुए, नहीं समझे क्या? अगर मैं इसके साथ साथ दौड़ना शुरू कर दूं, इमेजिन करो कि मेरी वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी सेम हो जाए तो रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा, मुझे ये वेव की जो हाइट है वो हमेशा कांस्टेंट नजर आएगी। अगर मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं, इस वाले पॉइंट को, तो मुझे लगेगा हमेशा इस पॉइंट की हाइट तो बदल ही नहीं रही, जैसे ये ट्रैवल करी मैं भी ट्रैवल कर रहा हूं, तो मुझे लगा ये तो कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट केवल तब रह सकती है जब एंगल क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में एंगल क्या है, कांस्टेंट, तभी तो मुझे कांस्टेंट हाइट नजर आ रही है। समझ आया? अब बताओ अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू टी, dx/dt इक्वल टू क्या बनेगा, 0। तो यहां से dx/dt निकाल के आया, dx/dt इज ओमेगा बाई बीटा। इट मींस dx/dt क्या है बताओ, मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी से मैं दौड़ रहा हूं उसी वेलोसिटी से वेव भी दौड़ रही है। इसका मतलब वेव की स्पीड क्या है, ओमेगा बाई बीटा। सो वेव वेलोसिटी इज ओमेगा बाई बीटा, ध्यान रखिएगा। इसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से दौड़ रही है वेव, इसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी, vt। इट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई बीटा। इट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई बीटा। ओमेगा बाई बीटा इज द फेज वेलोसिटी। आई होप आपको समझ आया। आगे बढ़े भाई, चले आगे। तो मैंने बताया ट्रैवलिंग वेव कैसी होती है और इसकी क्या वेलोसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगर मैं दो ट्रैवलिंग वेव को, एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव और एक बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कैसी वेव बनेगी जरा देखिए। चलो ऐड मत करो, एक बार मैं एक नई वेव बना रहा हूं, पहले उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव और पल्सेटिंग वेव, स्टैंडिंग वेव और पल्सेटिंग वेव, एक हेडिंग लगाइए। तो मैंने ट्रैवलिंग समझाया अभी, अब आप लिखिए स्टैंडिंग वेव और पल्सेटिंग वेव, स्टैंडिंग वेव और पल्सेटिंग वेव। आपको समझ आएगा ये पॉइंट, मुझे ये बताओ। ट्रैवलिंग वेव समझ आई? अब आते हैं पल्सेटिंग वेव, पल्सेटिंग वेव और स्टैंडिंग वेव। देख, अगर मेरी इक्वेशन ये होती, अगर मेरे वोल्टेज पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, बट वो इस तरह का है, साइन ओमेगा टी कोस बीटा एक्स। इस बार ओमेगा टी और बीटा एक्स सेम नहीं है, साथ साथ नहीं है। ओमेगा टी साइन या कोस के साथ है और बीटा एक्स भी साइन या कोस के साथ है। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, कोस हो और इधर साइन हो। ये कोस हो सकता है, ये साइन हो सकता है, दोनों साइन साइन हो सकते हैं, दोनों कोस कोस हो सकते हैं। बट इस बार ओमेगा टी और बीटा एक्स साथ साथ नहीं है, एक ही ब्रैकेट में नहीं, समझ रहे हो, अलग अलग। अभी भी फंक्शन एक्स और टी दोनों का ही। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं ये कैसा है, जरा देखिए भी, इसको प्लॉट करके देखते हैं, देखिए कैसा बनेगा। इसको प्लॉट करके देखते हैं कैसा बनेगा, वो जरा देखिए। देखिए भी, अगर मैं बोलूं t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे तो वेव क्या है, नहीं, खत्म हो जाएगा। t इक्वल टू t1 बोलिए, क्या बनेगा, vm साइन ऑफ ओमेगा t1 कोस ऑफ बीटा x। सही बात है। अब मैं x के साथ देख रहा हूं इसको, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी ओमेगा t1, ये वैल्यू आएगी मैक्सिमम। तो इसको मैंने प्लॉट कर दिया, जरा देखिए ये वैल्यू आ गई। अब सुनिए, एट t इक्वल टू t2,
क्या बनेगा Vm sin ओमेगा t2 cos बीटा x। इसका मतलब वेव तो वही रही, बस क्या बदल गया, एम्पलीट्यूड बदल गया। इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, इसका 0 और इसका मैक्सिमा सेम पॉइंट पे आएंगे। जब x की वैल्यू 5/2 बीटा होगी तो 0 आएगा, और x की वैल्यू π/2 बीटा होगी तो, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। इसका मतलब 0 और मैक्सिमम वाला पॉइंट तो सेम ही है, जो इस वेव का था वही इस वेव का है। फर्क क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क है। इसका मतलब इसकी वेव जरा देखिए, इसकी वेव ऐसी आएगी, समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट। अब नेक्स्ट एट t = t3 ये बनेगा Vm sin ओमेगा t3 cos बीटा x। अगेन एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया मान लीजिए, डिपेंड करेगा बढ़ेगा कि घटेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किस पे डिपेंड करेगा बताओ, इस sin ओमेगा t3 पे। अच्छा अगर मैं टाइम को बढ़ाते चला जाऊं तो एक बार बढ़ेगा, पीक पे जाएगा ये, उसके बाद क्या होना शुरू कर देगा, ये कम नहीं होना शुरू कर देगा एक बार, समझ रहे मेरा पॉइंट। sin ओमेगा t1 बढ़ेगा पहले तो, और फिर कम, इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा तो बढ़ता चला जाएगा, और फिर क्या होना शुरू कर देगा एक टाइम के बाद, कम होना शुरू कर देगा, तो ऊपर से डाउन आएगा ये। और ऐसा भी हो सकता है कि एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, नेगेटिव। बट एक पॉइंट तो पक्का फिक्स है, क्या, जो 0 आएंगी वो सेम पॉइंट पे आएंगी, और जो मैक्सिमा या मिनिमा आएंगे वो भी। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। ये दौड़ नहीं रहा, इसका मैक्सिमा दौड़ नहीं रहा, दौड़ नहीं लगा रहा, आप समझ रहे हो, भाग नहीं रहा, ये एक ही जगह रुका हुआ है, और उसी जगह पे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर नेगेटिव में जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं पल्सेटिंग वेव, स्टैंडिंग वेव। ये मेरी स्टैंडिंग वेव है, इसको आप कह सकते हो पल्सेटिंग वेव। समझ आया क्या, बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। स्टैंडिंग वेव क्या होती है, पल्सेटिंग वेव क्या होती है, मैंने आपको ये बताया सर। इसमें क्या होता है, कहीं पे हाइट ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया है, जैसे जब वेव को मिलाया तो कोई ऊपर हो जाए, कोई वाला कोई। कौन सा वेव, ये तो अलग अलग इंस्टेंट पे आप मिला कर सकते हो, ये एक ही इंस्टेंट में 4 वेव थोड़ी है। ये t = t1 पे है, ये t2 पे, ये t3 पे, ये t4 पे, बस देखना है इसको। मतलब आप जो देखो एक ही वेव है, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, समझ रहे हो। वेव मेरी एक ही है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, कम हो रहा है टाइम के साथ, बट 0 वाला पॉइंट फिक्स है। एक बार उसका मैक्सिमम जा रहा है, फिर 0 पे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऐसे वेव है। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट कैसी है, एक ही पॉइंट पे उसके टाइम के साथ उसकी हाइट बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे 4 वेव है, 4 नहीं है भाई, समझ आएगा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, तो मैंने बताया स्टैंडिंग वेव या पल्सेटिंग वेव क्या होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं आपको ये बोलूं मेरे पास 2 ट्रैवलिंग वेव है, एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है और एक बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है, और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, और मैं दोनों को जोड़ना चाहता हूं, तो आप लिखिए, आप बताइए, अगर एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है, एक बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है, अगर मैं उनको जोड़ दूं तो क्या होगा। देखिए, एक मेरी फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है, माने Vm sin ऑफ ओमेगा t माइनस बीटा x, ये फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, और एक बैकवर्ड है Vm sin ऑफ ओमेगा t प्लस बीटा x। दोनों तरह क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है। बताइए क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। Vm को ले लो, sin a प्लस sin b, या फिर एक काम करो, इनको खोल दो, Vm बाहर ले लो, क्या बनेगा, sin ओमेगा t इंटू cos बीटा x माइनस cos ओमेगा t इंटू sin बीटा x। सही बात है। अगला खोलो, प्लस sin ओमेगा t इंटू cos बीटा x प्लस cos ओमेगा t इंटू sin बीटा x। सही बात है। अब जरा देखिए, ये कट गया, क्या बना, ये बना 2Vm sin ओमेगा t इंटू cos बीटा x। कैसी वेव बन गई है, ये तो स्टैंडिंग वेव बन गई। देखो sin और cos अलग अलग आ गए, इसका मतलब कैसी वेव बन गई, स्टैंडिंग वेव बन गई। अभी तो पढ़ा, तो आप लिख लो कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव और एक बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड मिलके क्या बनाती है, बताओ, मिलके क्या बनाती है बताओ, एक स्टैंडिंग वेव बनाती है। ठीक है, आप लिख लीजिए, ए फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव and a backward traveling wave of same amplitude
When superimposed, form a standing wave. Form a standing wave. एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव और एक बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, अगर दोनों को मैं मिला दूं तो एक स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। समझ आए यहां तक? क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? अब आइए फ्लक्स पे, अब आइए फ्लक्स पे, ठीक है। और अब देखते हैं। तो मैंने आपको बेसिक समझाया पहले कि स्टैंडिंग वेव क्या होती है, ट्रैवलिंग वेव क्या होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पैदा होती है ना जनरली, वो ट्रैवलिंग वेव होती है, वो ट्रैवल कर रही होती है, उनका मैक्सिमम ट्रैवल कर रहा होता है मीडियम। जो आपको रेडियो वेव, जो टीवी वाली वेव जो आ रही है, वो सारी कैसी वेव आपकी? ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिएगा। अब आते हैं फ्लक्स, देखिएगा सर। इसमें जितना भी अभी आप बनाए ग्राफ, उसमें आप एक्स एक्सिस पे बनाए हैं। अगर हम टी एक्सिस पे बनाएंगे और एक्स को वेरी करेंगे तो इसी टाइप से उसका एक्स वेरी करेगा। एक्स वेरी कैसे कर सकते हैं? एक्स को कैसे वेरी कराओगे? बताओ 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 बताओ, सोच के बताओ। टी तो वेरी करा सकते हैं हम, पोजीशन तो ऐसे नहीं, यहाँ से यहाँ तक पोजीशन है, फिक्स है। अब उसके साथ साथ मुझे देख रहे हैं वहां तक, टी वेरी कर रहा है, टाइम तो वेरिएबल है ना, टाइम तो साथ साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। तो आगे बढ़ते हैं अभी, और अब है फ्लक्स की बात करते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये स्टेटर है और इसमें मैं सिंगल फेज सप्लाई दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं सिंगल फेज सप्लाई दे रहा हूं। ये मेरा एक कॉइल है और ये ए डैश साइड है, एक कॉइल है, ए डैश, ठीक है भाई। अब मैं यहां दो पोजीशन दे रहा हूं, एक स्पेस की पोजीशन है और एक टाइम के रिस्पेक्ट में। जरा देखिएगा, फ्लक्स क्या होता है मुझे बताओ। फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइड बाई रिलक्टेंस, आप जानते हो एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, ये होता है मेरा फ्लक्स। और एमएमएफ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट आईटी डिवाइड बाई रिलक्टेंस। अब जरा देखो ध्यान से, मान लीजिए मैं यहाँ पे डॉट दे दूं और यहाँ पे क्रॉस कर दूं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डॉट कर दूं और यहाँ पे क्रॉस कर दूं, तो आप जानते हो जो फ्लक्स आएगा कैसे आएगा? डॉट इधर है और क्रॉस इधर है, हाथ घुमाओ ऊपर, इसका अंदर जो फ्लक्स है वो इधर की तरफ, ये इधर इस डायरेक्शन में आएगा। इसका अंदर कुछ इस तरह का बनेगा, फ्लक्स जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? इस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, फ्लक्स ऊपर की तरफ आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पोजीशन को अल्फा 0 बोल दूं, स्पेस एंगल, स्पेस पोजीशन, स्पेस एंगल बोल रहा हूं मैं इसको अगर मैं अल्फा 0 बोल दूं तो अल्फा 0 पे मैक्सिमम फ्लक्स मैं कह सकता हूं, ये नॉर्थ पोल है एक तरह से, आप ये कह सकते हैं। यहां से लेके यहां तक नॉर्थ साइड है, क्योंकि यहां से फ्लक्स क्या हो रहा है? निकल रहा है, आप ये कह सकते हो। क्या कहते हो? सही है, इधर से निकल रहा है फ्लक्स, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? नॉर्थ। और ये वाली साइड जो है ये क्या है? साउथ। क्लियर है? आप जरा देखिए, मैं वेव फॉर्म बना रहा हूं फ्लक्स की अल्फा के साथ, अल्फा के साथ बना रहा हूं। अल्फा इज एंगुलर डिस्टेंस, अल्फा इज एंगुलर पोजीशन। इस बार लीनियर पोजीशन नहीं है, एक्स नहीं है इस बार, ये इस बार कैसा हो गया? एंगुलर, सर्कुलर नहीं हो गया, इसको एंगुलर बोलते हैं, एंगुलर, ठीक है। रेडियन आप कह सकते हो, रेडियन, स्पेस एंगल है। अब सुनो, अगर मैं बोलूं अल्फा 0 तो अल्फा 0 पे नॉर्थ है, और जब मैं इधर की तरफ मूव करूंगा तो यहां तक नॉर्थ रहेगा, उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? साउथ, और उसके बाद फिर से नॉर्थ, उसके बाद फिर से साउथ। अगर मैं अल्फा को वेरी करना शुरू करूं 0 से इन्फिनिटी तक, आगे तक, तो मेरा जो फ्लक्स है वो ऑल्टरनेट करेगा, नॉर्थ साउथ ऑल्टरनेट करेगा। क्या कहते हो? तो शुरू में क्या आएगा? शुरू में आएगा मान लीजिए नॉर्थ, और फिर क्या आएगा बताओ? फिर क्या आएगा? साउथ। अल्फा की वैल्यू कितने पे? अल्फा की वैल्यू 90 पे। क्या होगा? 90 पे क्या बनेगा? 90 पे 0 बन जाएगा। क्या कहते हो? यहां से यहां पे देखो ना, इसके बाद साउथ शुरू हो जाएगा ना, अंदर आना शुरू हो जाएगा फ्लक्स। यहां से लेके यहां तक नॉर्थ है, नॉर्थ साइड है 90 तक। अब 90 से लेके कहां तक? अगले यहां तक क्या रहेगा? साउथ। साउथ का मैं नेगेटिव में दिखा रहा हूं, साउथ को नेगेटिव में दिखा रहा हूं, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर कि आपने साइन या कोसाइन वेव क्यों दिखा दी? साइन या कोसाइन वेव तो कभी बनेगी नहीं, सिंपल कभी नहीं बनेगी साइन या कोसाइन। असल में वेव ऐसी बनेगी, मैं आपको बता दूं,
और आप यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गए, देखना असल में ऐसी वेव बनेगी, इस तरह की वेव बनेगी। आप बोलोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लक्स कांस्टेंट कैसे रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लक्स कांस्टेंट क्यों रहेगा? यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो पाथ लेंथ बड़ी नहीं होगी, तो फ्लक्स तो क्या आना चाहिए आगे, यहाँ पे कम आना चाहिए। ये कांस्टेंट कैसे निकाले आपने फ्लक्स? भाई देखो ना, अल्फा की वैल्यू 0 पे आपने मैक्सिमम निकाल रखा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है फ्लक्स, आपका तकरीबन मतलब यहाँ से लेके एक तरह से यहाँ तक फ्लक्स आपका क्या है कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे कम होना शुरू कर गया और यहाँ पे 0 हो गया, 0 के बाद फिर से साउथ साइड में बढ़ना शुरू किया नीचे की तरफ। ऐसी वेव आप बोलोगे सर ऐसी कैसे आएगी? सही बताऊं तो ऐसी दिखाओगे, ऐसी भी नहीं दिखाओगे। अगर आइडियली लूं तो आपको ऐसे दिखानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो इस तरह की दिखानी चाहिए वेव, इस तरह दिखानी चाहिए। अल्फा के रेस्पेक्ट में जो फ्लक्स की वेव आएगी वो इस तरह की दिखानी चाहिए। क्यों भाई ऐसी क्यों दिखानी चाहिए? जरा देखिए, यहां से लेके यहां तक मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, नॉर्थ को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, और यहां से लेके यहां तक मेरा साउथ है और साउथ को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, ठीक है भाई। अब कांस्टेंट क्यों रहा? पाथ लेंथ तो बढ़ रही है, पाथ लेंथ बढ़ेगी तो कांस्टेंट क्यों रहेगा फ्लक्स? जरा देखिए, क्योंकि आप सिर्फ सेंटर को देख रहे हो ना। अगर मैं रोटर भी डाल दूं इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, और मैं अज्यूम कर लूं कि मेरा रोटर का रिलक्टेंस 0 है, अगर मैं अज्यूम कर लूं मेरे रोटर का रिलक्टेंस 0 है, अजम्पशन ले लूं, तो आप मुझे बताओ हर पाथ में जो एयर है वो 2 बार आ रही है, हर पाथ में एयर जो है वो 2 बार आ रही है। देखो इस पाथ को देखो कितनी बार आई, एक बार यहां पे आई और एक बार यहां पे आई, 2 बार ही आई एयर, हर पाथ में 2 बार आई। और बीच का रिलक्टेंस क्या है, इसका और इसका 0। इसका मतलब हर पाथ का रिलक्टेंस क्या है, 2 बार एयर आई ना हर पाथ में, तो हर पाथ का रिलक्टेंस क्या है? सेम है भाई, नहीं समझे? क्योंकि इसका रिलक्टेंस तो 0 हो गया ना भाई, आइडियल कोर है, आइडियल आयरन है, तो इसका अंदर का रिलक्टेंस क्या हो गया? 0, और इधर का रिलक्टेंस भी 0। केवल रिलक्टेंस किसका है? एयर का है भाई, और हर पाथ में एयर गैप सेम है। समझ आया मेरा पॉइंट? तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो फ्लक्स रहेगा क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। इसका मतलब ये जस्ट एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? ये वेव कब बनेगी फ्लक्स की? ये एक अजम्पशन है क्या, कि अगर मेरे कोर का जो रिलक्टेंस है अंदर का वो क्या है, मेरा आइडियल कोर है, आप ये कह सकते हो। कोर का रिलक्टेंस 0 है, आप ये कह सकते हो। अगर मेरा कोर का रिलक्टेंस 0 है आयरन हिस्से का, स्टेटर और रोटर का, तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये वेव फॉर्म आएगी फ्लक्स। अब मुझे बताओ, अगर ये ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव फॉर्म है, तो इसके अंदर हार्मोनिक्स होंगे, इसके अंदर हार्मोनिक्स होंगे, आप जानते हो। इसके अंदर साइन या कोसाइन टर्म्स होंगे। कौन सी टर्म्स होंगी इसके अंदर बताओ? जनरल फोरियर पढ़ा है, इसके अंदर कोसाइन टर्म्स होंगे। और कौन से हार्मोनिक की कोसाइन टर्म्स होंगे? ऑड हार्मोनिक कोसाइन टर्म्स होंगे। इसके अंदर, इसका मतलब है जो फ्लक्स है उसके अंदर स्पेस हार्मोनिक्स होंगे। अल्फा, 3 अल्फा, 5 अल्फा, 7 अल्फा, ये वाली टर्म आएंगी, ओमेगा की टर्म नहीं आएगी यहाँ पे। ये अल्फा के साथ वेरी कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? ये इसका फंडामेंटल आएगा। फिर इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर थर्ड हार्मोनिक नहीं आएगा क्या? बोलो भाई। हाँ जी, तो यहाँ तक आप समझ गए ना, थर्ड हार्मोनिक है। और सबको मिला हुआ तो कैसा बनेगा? ये सबको मिला हुआ तो स्क्वायर बनेगा, आप समझ रहे हो मेरे ख्याल से? ये मेरा थर्ड हार्मोनिक है, ऐसे फिफ्थ हार्मोनिक आएगा। लेकिन ये सब किसके रेस्पेक्ट में आएंगे? अल्फा, 3 अल्फा, 5 अल्फा। इसका मतलब कौन से हार्मोनिक्स है? स्पेस हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स है। लेकिन किसके हैं वो? टाइम के नहीं है, स्पेस के हैं, ओमेगा टी के नहीं है। कहीं आप सोचोगे ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, 5 ओमेगा टी, वो नहीं है भाई। कौन से हैं? अल्फा, 3 अल्फा, 5 अल्फा। इसका मतलब स्पेस हार्मोनिक्स है। इसका मतलब है अगर मैं आइडियल अज्यूम कर लूं कोर को, तो फ्लक्स की वेव ऐसी स्क्वायर वेव बनेगी और उसके अंदर क्या आएंगे? हार्मोनिक्स। तो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं, अज्यूमिंग हायर हार्मोनिक्स आर नेग्लेक्टेड, अज्यूमिंग हायर हार्मोनिक्स आर ऑफ लो एम्पलीट्यूड, तो केवल और केवल क्या आएगा? फिर उसके अंदर फंडामेंटल आएगा। समझ आया? इसका मतलब मेरा जो फ्लक्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस के साथ। यहां पे मेरा मैक्सिमम फ्लक्स है 0 पे, अल्फा 0 पे मेरा मैक्सिमम फ्लक्स है, यहां पे मेरा 0 फ्लक्स है, और यहां पे मेरा नेगेटिव मैक्सिमम है, और यहां पे फिर से 0 है। आप समझ रहे हो? मैंने कब माना ये क्या अजम्पशन लिया इसमें? वेयर हार्मोनिक्स आर, स्पेस हार्मोनिक्स आर नेग्लेक्टेड। टाइम हार्मोनिक और स्पेस हार्मोनिक को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। टाइम हार्मोनिक तब आते हैं जब एक्सिस टाइम वाली होती,
एक्सिस किसकी है ये तो अल्फा वेरी कर रहा हूं मैं स्पेस के अकॉर्डिंग अलग अलग पोजीशन में देख रहा हूं मैं इसको, इस पोजीशन में, 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 ऐसे पोजीशन वाइज देख रहा हूं। तो मैं बोला अलग अलग पोजीशन पे मैक्सिमा आएगा, यहाँ पे अल्फा की 0 पे मैक्सिमा आएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर मिनिमा, 0 मैक्सिमा, इस तरह से आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ये फ्लक्स का वेरिएशन है अल्फा के साथ, अल्फा के साथ फ्लक्स का वेरिएशन। बट फ्लक्स तो टाइम के साथ भी वेरी होगी, फ्लक्स तो करंट पे डिपेंड कर रहा है ना। और करंट कहां से भेजा है आपने? सप्लाई से नहीं भेजा, सिंगल फेज सप्लाई, और सिंगल फेज सप्लाई से करंट कितना आ रहा है? Im sin ओमेगा t। इसका मतलब जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा? वो फ्लक्स आएगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू Im sin ओमेगा t डिवाइड बाय रिलक्टेंस इनटू cos अल्फा। Why cos अल्फा? Why cos अल्फा? बिकॉज स्पेस के साथ भी वेरी कर रहा है ना, समझे कि नहीं समझे? बिकॉज मेरा स्पेस के साथ भी वेरी कर रहा है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग है ये, और अलग अलग टाइम पे भी अलग अलग है। समझा? इसका मतलब है मेरा फ्लक्स जो है वो स्पेस का भी फंक्शन है, अलग अलग पोजीशन पे देखोगे तो अलग अलग एम्पलीट्यूड आएगा, और टाइम का भी फंक्शन है। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? कोई डाउट है आप पूछिए भाई। हाँ जी आप बोलिए। क्या कह रहे हो? सबसे पहले गिवन टाइम दिया था, उस पे अल्फा की वेरिएशन देखिए फ्लक्स, भाई यहाँ पे 0 था, वहाँ पे 90 है, वहाँ पे 90 था, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 का क्या मतलब? यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव से कोई चीज जब नेगेटिव आती है तो बीच में कहाँ पे आती है? 0 पे तो आएगी ना। तो यहाँ पे 0 फ्लक्स भाई 0 का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन यहाँ पे 0 रहेंगे। इसका मतलब ये है भाई जब इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो एक तरफ पॉजिटिव वाले एक तरफ नेगेटिव वाले, तो बीच में सब एक 0 होगा कि नहीं होगा? नहीं समझेगा? इसमें क्या समझ रहे हैं? मतलब कोई कर्व है, उसकी एक वैल्यू किसी टाइम से पहले पॉजिटिव है। भाई मैंने बोला 2 सेकंड से पहले पॉजिटिव है और 2 सेकंड के बाद नेगेटिव है, इसका मतलब 2 पे क्या होगा? फिर चेंज होगा, कहीं ना कहीं तो चेंज होगा ना। तो इसलिए 2 पे चेंज कर दिया मैंने, 0 हो गया। इस एजम्पशन पे चेंज हुआ ना। हाँ जब आप माने कि ये एक वेव है, तब अगर जनरली हम देखें कि फ्लक्स है तब तो नहीं चेंज होगा, मतलब फ्लक्स तो होगा ही ना सर थोड़ा बहुत कहाँ पे? वहाँ पे जहाँ पे चेंज रहा है। स्क्वायर वेव ये आपका चेंज है विद इन 0 पोजीशन, अल्फा की वैल्यू 0 से हल्का सा आगे कर देंगे, हल्का सा आगे बढ़ाते एकदम से नेगेटिव हो जाएगा। आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, जस्ट पहले पॉजिटिव था, जस्ट बाद नेगेटिव है। कौन से पॉइंट पे? अगर आप बिल्कुल इस पॉइंट पे आओगे तो नॉट डिफाइंड है, इस पॉइंट फिर नॉट डिफाइंड ज़्यादा, इस पॉइंट नॉट डिफाइंड, आप बता ही नहीं सकते हो। आप ये कह लो 0 तो नहीं 0 में एवरेज वैल्यू बोल रहा हूँ उसकी, 0 में एवरेज बोल रहा हूँ क्योंकि तो मैंने हार्मोनिक ले लिया ना, हायर हार्मोनिक नेगलेक्ट कर दिया ना, उस हिसाब से देखो, उस हिसाब से यहाँ पे 0 है। आप ये कह सकते हो अगर मैं नेगलेक्ट कर दूं हायर हार्मोनिक को तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी मैं इन डिफिकल्टीज में नहीं फंसने वाला, मुझे एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए पॉइंट, मेरे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्पेस के साथ मेरा अल्फा फ्लक्स जो है वो वेरी कर रहा है। समझ आया मेरा पॉइंट? अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं φm बोल दूं क्या? इसको मैं φm बोल दूं तो फ्लक्स की जो वेवफॉर्म आएगी एक फेज की वो आएगी φm sin ऑफ ओमेगा t इनटू cos अल्फा। मजे आ गए भाई, एक फेज की वेवफॉर्म आ गई है मेरे पास फ्लक्स की φm sin ऑफ ओमेगा t cos अल्फा। अब ध्यान से देखो, वहां पे बीटा x होता था, बीटा x क्या था? पोजीशन, लीनियर पोजीशन। यहाँ पे अल्फा है, अल्फा क्या है? एंगुलर पोजीशन। इसका मतलब क्या है? ये स्टैंडिंग फ्लक्स है, ये स्टैंडिंग फ्लक्स है। मतलब सुनो, t इक्वल टू 0 पे ये 0 रहेगा हर अल्फा पे, और t इक्वल टू t1 पे इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कुछ बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? t इक्वल टू t2 पे थोड़ा और बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? t इक्वल टू t3 पे थोड़ा और बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो क्या? इसका मतलब सुनो क्या होगा, यहां पे नॉर्थ ही रहेगा ऑलवेज, यहां पे साउथ रहेगा ऑलवेज, नहीं ऑलवेज नहीं, ऑल्टरनेट करेगा। एक बार यहां पे नॉर्थ होगा, एक बार यहां पे साउथ, उल्टा होगा, उल्टा होगा, बदल रहा है ना, एक बार पॉजिटिव फ्लक्स होगा, नेगेटिव भी तो जा सकता है, या ऑल्टरनेट नहीं करेगा। बट तो 0 वाले पॉइंट में क्या रहेगी? ऑलवेज फिक्स रहेगी। अल्फा इक्वल टू 90 पे 0 रहेगा। इसका मतलब यहां पे फ्लक्स ऑलवेज 0 रहेगा। इसका मतलब ऐसे होगा फ्लक्स, देखो पहले बढ़ेगा टाइम के साथ, फिर कम होगा टाइम के साथ, फिर उल्टा हो जाएगा, फिर ऐसे होगा। आप समझ रहे हो? इस तरह का फ्लक्स आएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इस तरह का फ्लक्स बनेगा। इसको बोलते हैं पल्सेटिंग फ्लक्स, स्टैंडिंग फ्लक्स, रोटेट नहीं कर रही है। नॉर्थ फिक्स है यहाँ पे, साउथ फिक्स है यहाँ पे,
बट नॉर्थ की जो स्ट्रेंथ है वो टाइम के साथ क्या होगी, बढ़ेगी, फिर कम भी होगी, फिर उल्टा भी हो जाएगा। समझ आया? इस तरह का बनेगा। कोई डाउट है तो पूछिए। अल्फा मेरा अलग अलग पोजीशन, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखना हो मुझे, देखो मैंने अल्फा की वैल्यू 0 पे देखा, अब मुझे यहाँ पे देखना है अल्फा की वैल्यू कुछ अल्फा 1 पे, अल्फा 1 पे आ जाओ। यहाँ पे जो फ्लक्स है वो भी टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, बट इसकी जो पीक वैल्यू आएगी वो यहाँ के बराबर नहीं आएगी, वो ज्यादा आएगी पीक वैल्यू, बट इसके बराबर नहीं आएगी, थोड़ी सी कम आएगी उससे, बट रहेगा वही चीज। यहाँ पे ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेट करेगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? हाँ जी। लाइन कौन सी? हाँ उसके ये तो अल्फा 0 तो यहाँ पे है, यहाँ पे अल्फा 0, यहाँ पे वैल्यू देखो टाइम के साथ बढ़ रही है। इसकी वेव फॉर्म देखो ना, t = 0 पे, t = 0 पे 0 रहेगी, इसका यहाँ पे कोई पोल नहीं बनेगा। t = t1 पे पॉजिटिव बन जाएगा, इसका मतलब नॉर्थ पोल बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे साउथ बनेगा। और जो नॉर्थ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है t1 की, नॉर्थ की मैक्सिमम वैल्यू ये बनेगी, नंबर ऑफ फील्ड आएंगी इतनी आएंगी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने बोला यार एक बार मेरे पॉइंट को पकड़ो। पहली बात, बड़ा इजी कंसेप्ट है यार, एक बार ध्यान से सुन, क्योंकि मैं प्रॉब्लम क्या रहती है जब मैं समझा रहा होता हूँ तब आप लिख रहे होते हो और चीजें चली जाती हैं, और फिर दोबारा बोलते हो समझ नहीं आया जी, शुरू से शुरू करो। मैं नहीं करूँगा शुरू से, मैं पहले बताता हूँ। समझ लो, ये सारे वीडियोस आ जाएंगे, उन पे बना लेना नोट्स अपने, ठीक है? जरा ध्यान से देखो, मैंने बोला अल्फा की वैल्यू 0 पे देखो, नहीं टी की वैल्यू 0 पे देखो। सबसे पहले 0 टाइम पे फ्लक्स क्या रहेगा, हर पॉइंट पे 0, कहीं पे भी फ्लक्स नहीं है, 0 है, हर पॉइंट पे 0। पहले बताओ ये इक्वेशन समझ आई कहाँ से आई, पहले मुझे बताओ, ठीक है? इक्वेशन समझ आई कहाँ से आई? मैंने बोला स्पेस के साथ अल्फा के साथ फ्लक्स वेरी कर रहा है, और इस तरह से वेरी कर रहा है। अल्फा की वैल्यू 0 से 90 तक पॉजिटिव रहेगा, 0 से लेकर 90 तक पॉजिटिव, फिर यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव और सेम रहेगा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। समझ रहे हो क्यों कैसे बनाएगा? क्लियर हुआ पीछे? बिकॉज यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, रिलेक्टेंस सेम है ना हर पाथ का, इसलिए। अब मैंने बोला मैं अज्यूम कर लूँ कि इसके अंदर हायर हार्मोनिक्स नेग्लेक्टेड है, ये अल्फा के साथ है, ध्यान रखना, ये पोजीशन के साथ, इसमें टाइम का कोई फंडा नहीं है, इसमें तो मैंने बस पोजीशन चेंज कर करके देख रहा हूँ, ठीक है? मैंने बोला इस साइड ये साइड नॉर्थ रहेगी, ये साइड साउथ रहेगी। अगर मैंने बोला हायर हार्मोनिक नेग्लेक्टेड है तो इसमें ये वेव आएगी, मतलब कोसाइन वेव आएगी, कोसाइन वेव आएगी अल्फा 0 से, यहाँ पे अल्फा 0 है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमा होगा फ्लक्स, और फिर ऐसे वेरी करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर मिनिमा, फिर 0, फिर मैक्सिमा, कोसाइन वेव के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है? अब सुनो मेरे को, मैंने बोला कि इसका मतलब जो फ्लक्स है वो कोस के साथ चेंज कर रहा है, और फ्लक्स करंट के साथ भी चेंज कर रहा है, तो करंट की वैल्यू रखती है। और फिर मैंने बोला ये इसको नाम लिख दो फाइम, तो फ्लक्स जो है वो है फाइम sin ओमेगा t इनटू cos अल्फा। अब इस वेव फॉर्म को प्लॉट करके देखते हैं कैसा आएगा फ्लक्स। अब मैंने बोला t = 0 पे प्लॉट करो, t = 0 पे हर जगह क्या है फ्लक्स मेरा 0। t = t1 पे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है फ्लक्स का वो है फाइम sin ओमेगा t1, कितना है? इसका मतलब है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नॉर्थ वाला जो बनेगा, ये कहाँ पे बनेगा? अल्फा = 0, इतना बनेगा वो। लेकिन अगर मैं टाइम को t1 ही रखूं, समय को रोक दूं, और मैं अल्फा को चेंज करके देखूं कि अलग अलग पोजीशन में देखना चाहता हूं कैसा फ्लक्स है, समय को रोक दिया मैंने, उस इंस्टेंट को रोक दिया, भाई एक बार रुक जाओ करंट, तुम जो भी करंट था उस इंस्टेंट पे t1 इंस्टेंट पे मैंने बोला तुम उतना ही रुक जाओ, करंट वहां पे रुक गया है, तो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू इतनी आएगी। फिर मैं अल्फा को चेंज कर रहा हूं, मतलब मैं इधर की तरफ चल रहा हूं, तो मैंने देखा कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स है और यहाँ पे कम होता जा रहा है, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे मिनिमम, समझे? फिर मैंने बोला समय को तुम एक बार बदल जाओ, फिर समय t1 से क्या हो गया t2 होते ही फिर से यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी और बढ़ गई, बट फिर से मैंने अल्फा को चेंज किया समय को रोक के, फिर से मैंने देखा कि फ्लक्स क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है अलग अलग पोजिशन पे, समझ आया? और फिर 0 तो 0 वाला पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। फिर मैंने बोला अगले इंस्टेंट पे t3 पे आ जाओगे, t3 पे आ गए नहीं फ्लक्स, क्या होगा? यहाँ पे मैक्सिमम आएगा और वो ज्यादा आएगा, समझ रहे हो? इसका मतलब यहाँ की वैल्यू तो टाइम के साथ क्या होती जा रही है, बट और इधर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, अल्फा की वैल्यू अल्फा 1 पे बढ़ती जा रही है वैल्यूज, बट वो जो वैल्यूज है वो इधर वाली वैल्यू से क्या है, कम है। इसका मतलब जो अल्फा है वो टाइम के साथ ही वेरी कर रहा है और पोजीशन के साथ ही वेरी कर रहा है। समय, टाइम और स्पेस दोनों का फंक्शन है, समझ आया? और वो इस तरह से वेरी कर रहा है।
इसका मतलब कैसी वेव है? ऐसे नेगेटिव वेव आएगा किसी टाइम पे, ऐसा आएगा। आप समझ रहे हो क्या मेरा पॉइंट? मुझे बताओ ईमानदारी से, कितने लोगों को समझ नहीं आया भैया? ये नीचे वाला कैसे आएगा? टाइम बढ़ाओगे तो ये कभी नेगेटिव भी तो बनेगा, एम्पलीट्यूड तो नीचे नहीं आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी, तो मैंने बताया कि जो फ्लक्स है वो पल्सेटिंग है। फ्लक्स का 0 पॉइंट फिक्स है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट फिक्स है। यहाँ पे नॉर्थ रहेगा, यहाँ पे साउथ रहेगा, ऑल्टरनेट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 रहेगा ऑलवेज, ठीक है? इसको बोलते हैं पल्सेटिंग फ्लक्स और सिंगल फेज फ्लक्स। ये मेरा सिंगल फेज का फ्लक्स है, इस तरह का हो सिंगल फेज फ्लक्स। अब आते हैं 3 फेज फ्लक्स। इसमें जो हमने कॉस अल्फा लिखा है, मैथमेटिकली कहाँ से आएगा इसमें? ये है अल्फा 0। सर हमने इसमें कॉस अल्फा लिखा है, अपनी तरफ से लिखा है वो। और वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो वेरिएशन था वो कॉस की तरह का वेरिएशन था। अगर आप यहाँ पे अल्फा 0 ले लेते तो फिर वेरिएशन कैसा होता? फिर साइन होता या माइनस साइन होता, मे बी माइनस साइन होता। ऊपर चढ़ोगे तो नेगेटिव आएगा, पहले नॉर्थ आएगा, साउथ आएगा, साउथ आएगा तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर साइन लिख देते। तो साइन लिखोगे तब भी तो कैसी वेव रहेगी? स्टैंडिंग ही रहेगी। साइन अल्फा लिख लो, मतलब इक्वेशन लिखेंगे ni/t लिखते हैं उससे, आई से तुम्हारे पास साइन ओमेगा टी आ रहा है, वो तो साइन ओमेगा क्या आ रहा है? ये स्पेस है, ये स्पेस का एंगल है। अलग अलग पोजीशन पे कैसा है भाई? अगर मैं इसको ना लिखूंगा ना तो इसका मतलब क्या है? मैं सिर्फ एक पॉइंट पे देख रहा हूँ। कौन से पॉइंट पे? अल्फा इक्वल टू 0 पे देख रहा हूँ। कोस अल्फा की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूं, इसका मतलब अल्फा क्या है मेरा? इसका मतलब मैं एक पॉइंट पे देख रहा हूँ टाइम के साथ कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। और कौन से पॉइंट पे? हो इस पॉइंट। मैं केवल इस पॉइंट पे देख रहा हूँ टाइम के साथ कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है। बट मेरा तो फ्लक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उनको कैसे देखूं? तो इसका मतलब मुझे एक और फंक्शन इसमें डालना पड़ेगा। क्या? अल्फा, कोस अल्फा। आप समझ आए मेरा पॉइंट? तो इसलिए 2 का फंक्शन है, टाइम एंड स्पेस। और ये कैसी वेव है? स्टैंडिंग वेव। इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है, डाउट मत पूछना, ठीक है? आगे बढ़े। 3 फेज हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और क्या मेरे ख्याल से 4 बार रिपीट कर दिया मैंने ये कंसेप्ट। 4 बार तो मैं वैसे ना रिपीट करूँ, ठीक है? चलो वैसे मतलब बातों में करवा लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख, समझ आएगा आपको? और किसी को भी डाउट है? किसी को प्यार से बता सकता हूँ, अभी भी पूछ लो। किसी को डाउट है? नहीं है? आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखिए 3 फेज। अब आते हैं 3 फेज फ्लक्स। अब 3 फेज बड़ा इंटरेस्टिंग। तो सिंगल फेज फ्लक्स कैसा होता है बताओ? पल्सेटिंग और स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मत बोलिए, बिकॉज स्टैंडिंग तो लीनियर होता है, तब होती है स्टैंडिंग। अब ये एंगुलर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पल्सेटिंग। अच्छा, लीनियर था तो आप ट्रैवलिंग बोल रहे थे, अगर सर्कुलर है तो क्या बोलेंगे? जो पीक वैल्यू थी वो ट्रैवल कर रही थी लीनियर मोशन में, अगर वही पीक वैल्यू सर्कल में घूमने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे फिर हम? रोटेटिंग। अब 3 फेज में देखिएगा, 3 फेज में देखिएगा। 1 मिनट कर जाओ, मुझे कंसेप्ट मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं भूल जाऊंगा टॉपिक। देखिए भाई, ये मेरा वो है स्टेटर है, ये मेरा ए फेज है, ए डैश। इसका फ्लक्स बताओ क्या आएगा? फाई ए अभी निकाला हमने, फाई हम साइन ओमेगा टी इंटू कोस ऑफ अल्फा। सही बात है। बी कॉइल जो है इससे 120 डिग्री पीछे, स्पेस एंगल। बी कॉइल में स्पेस पोजीशन क्या है? ए के स्पेस से 120 पीछे। इसका मतलब फाई बी जो आएगा, जरा देखिए फाई बी। फाई बी में मैक्सिमम वैल्यू तो सेम ही आएगी क्योंकि करंट की मैक्सिमम वैल्यू ए फेज में और बी फेज में सेम ही है, लेकिन कोस की जगह पे क्या आएगा? -120। और यहाँ पे टाइम में भी तो जो सप्लाई आ रही है दूसरे फेज की, वो पहले वाले फेज की सप्लाई से क्या होगी? 120 डिग्री पीछे। तो पीछे से सप्लाई आ रही है -120। समझ आएगा? ये आएगा बी फेज का फ्लक्स। तो सी फेज का तो अपने आप लिख दोगे फिर आप। सी फेज में देखो स्पेस भी बदल गया बी के कंपैरिजन में। ये ए है, इधर बी है, बी बी डैश, और ये मेरा सी है और ये मेरा सी डैश है। तो फाई सी बोलिए क्या आएगा? वो आएगा फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री कोस ऑफ अल्फा प्लस 120 डिग्री। समझ आया? 3 फेज एक साथ काम कर रहे हैं एक मशीन में, तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या आएगा? तीनों को जोड़ दो, फाई आर फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, है ना? है ना? करो टोटल, बताओ जल्दी करो भाई, टोटल करो भाई, जल्दी करो।
देखो मैं कैसे करूँ, आपके बस का नहीं होगा मुझे लगता है। फाइव देखिए भाई, यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी इंटू कोस अल्फा प्लस साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री इंटू कोस ऑफ अल्फा माइनस 120 डिग्री। सही है। नेक्स्ट आप बताइए, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 इंटू कोस ऑफ अल्फा प्लस 120। सही बात है। अब सुनो, ये है साइन इंटू कोस भी, ये भी साइन इंटू कोस भी, साइन इंटू कोस भी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको, और 2 से क्या कर दूँ, डिवाइड कर देता हूँ। सही है। अब बताओ ये क्या बना, 2 साइन इंटू कोस भी क्या बना, तो 5m/2 मेरा बाहर आ गया। अंदर जरा देखिए, 2 साइन इंटू कोस भी क्या बना, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी। सही बात है। अगला बोलिए, प्लस साइन ऑफ a प्लस बी ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस 240। क्या कहते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी बन गया, प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा, ये बनेगा a माइनस बी। चेक करके देख लो, 120 से 120 कट जाएगा। सही बात है। अगला बोलिए, प्लस साइन ऑफ a प्लस बी ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस 240 प्लस साइन ऑफ a माइनस बी ओमेगा टी माइनस अल्फा। ध्यान से देखो भाई, ये बना कि नहीं बना। सही बात है। अब सुनो, ये जरा देखो, ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस 240 ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस 240, माइनस 240 को प्लस 120 लिख लूं अगले स्टेप में, और प्लस 240 को क्या लिख लूं, माइनस 120। अब बताओ, ये चीज और ये चीज, इन तीनों का सम क्या आएगा, 0। एक में 0 डिग्री ऐड हो रखा है, एक में प्लस 120, एक में माइनस 120, और मैग्नीट्यूड दोनों तीनों का सेम है, तो ये कट जाएंगे। इन तीनों का सम क्या आएगा, 0, और ये तीनों सेम है। बाकी ओमेगा टी माइनस अल्फा, ओमेगा टी माइनस अल्फा, ओमेगा टी माइनस अल्फा, क्या बना रिजल्टेंट, 3πm/2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा। कैसी वेव आई, रोटेटिंग बोलिए। हाँ जी दोस्तों, तो कौन सी वेव आ गई है, रोटेटिंग। क्यों, क्योंकि हमें एक्स का वेरिएशन नहीं है, अल्फा के साथ वेरिएशन। अच्छा, इसकी स्पीड ऑफ वेरिएशन क्या आएगी, डी अल्फा बाई डी क्या आएगा। एक काम करता हूँ, ये एक मिनट, ये रोटेटिंग है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स आपका रोटेटिंग है। कैसा आएगा रिजल्टेंट फ्लक्स, मैं बता दूं आपको, नॉर्थ बनेगा एक और एक बनेगा साउथ, लेकिन ये रोटेट करेगा। इधर रिजल्टेंट बता रहा हूं मैं। इंडिविजुअल फेज कैसे है, स्टैंडिंग वेव है, ये भी इंडिविजुअली स्टैंडिंग वेव है, बट एज ए होल, क्योंकि एज ए होल देखेंगे ना 3 फेज में, एज ए होल कैसी है, ये रोटेटिंग। फ्लक्स मेरा रोटेट कर रहा है, नॉर्थ एंड साउथ मेरे रोटेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या स्पीड है रोटेशन की क्या स्पीड है। चलो देखिए, अब देखते हैं रोटेशन की क्या स्पीड है। इमेजिन करो मैं इसके साथ साथ दौड़ने लग जाऊं, जिस स्पीड से ये दौड़ रहा है उसी स्पीड से मैं भी दौड़ने लग जाऊं। अब मुझे बताओ कि फिर मुझे इसका ऑलवेज क्या नजर आएगा, इधर मैक्सिमम अगर मैं नोट के सामने हूं तो, और अगर साइन के सामने हूं तो ऑलवेज मिनिमम। अगर मैं बराबर दौड़ने लग जाऊं तो क्या कहते हैं, अगर मैं बराबर रोटेट करने लग जाऊं इसी की स्पीड से, तो मुझे इसका एंगल ऑलवेज क्या नजर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या नजर आएगा, कांस्टेंट नजर आने का मतलब एंगल कांस्टेंट के। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लो, तो ओमेगा माइनस डी अल्फा बाई डी टी। अब डी अल्फा बाई डी टी क्या होता है, याद करो, पुराने आप 11वीं क्लास में पढ़े हुए क्लासिकल मैकेनिक्स में, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब ये मेरी एंगुलर वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से मैं दौड़ रहा हूं, और इसी वेलोसिटी से कौन दौड़ रहा है, फ्लक्स, मेरा फ्लक्स दौड़ रहा है। और ये ओमेगा जो होता है साइकिल्स पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड आप बोल दो, ये तो मेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है नहीं। इसका मतलब जो इसकी स्पीड आएगी रोटेशन की, वो क्या आएगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगी। रेडियन पर सेकंड, कितना रेडियन पर सेकंड ये दौड़ेगा, जो सप्लाई की रेडियन पर सेकंड होते हैं, सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी के बराबर आएगी। इसका मतलब सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं इसको, ये आपका सिंक्रोनस स्पीड से दौड़ेगा। समझ आया, क्लियर हुआ। इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं,
सिंक्रोनस स्पीड, इसी को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, ओमेगा। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी, उसी फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेगा। सप्लाई का तो रेडियन पर सेकंड होगा, सप्लाई मतलब ओमेगा टी, सप्लाई तो टाइम का फंक्शन था ना। सप्लाई में क्या था, करंट